भरत रिपु दवन लखन को, राम भरत रिपु दवन भरत को, जय सुख सुयस सुनायो। हाँ, जय सुख सुयस सुनायो। अवध आज आगमी हित आयो, अवध आज आगमी हित आयो, अवध आज आगमी। लय लय गोद कमल कर निरखत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए तो राम लला को गोद में लेकर के हाथ देख। मैया ने कहा मेरे गोद में बालक है, आप इसका हाथ देख लो। बोले बाबा ने सोचा ये मेरी गोद में आ जाते तो कितना आनंद होता। ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को मैं अपनी गोद में ले लूं और मैं इनका अनुभव करूं। लेकिन मैया कहीं मेरे गोद में देगी कि नहीं देगी। मैया ने तो मना कर दिया। बोले ना बाबा, दूर से ही मेरे लाला के हाथ को देख करके आप जो भाग्य बताना है बता दो। तो बोले बाबा ने कहा मैया मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी आंखों की ज्योति कम हो गई, इतनी दूर से तेरे छोरे के हाथ की रेखाएं मुझे नहीं दिखेंगी। और संजोग से आज चश्मा भी घर भूल गया हूं। चश्मा भी नहीं ला। आप कहोगे तब के जमाने में चश्मा था ही नहीं, सही में नहीं था। लेकिन अगर होता भी तो भोले बाबा लेकर के नहीं आते। क्यों? बोले चश्मा होता तो लाल जी को देखने में दूरी हो जाती। बोले बाबा ने कहा मैया मेरी गोद में लाला को दे दे, मैं हाथ देख करके बताऊं। मैया ने दे दिया। लय लय गोद कमल कर निरखत। ये अनुभव तो भगवान शिव को ही आनंद प्रदान करे। जिस क्षण परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को गोद में लेकर भगवान शिव ने कर कमल का दर्शन किया, भगवान शिव को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। और फिर भगवान शंकर वर्णन करने लगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। जन्म प्रसंग कहा, भविष्य का वर्णन करते हुए कहा विश्वामित्र जी आएंगे और फिर ये इन्हें यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाएंगे, और फिर जनकपुर में सीता स्वयंवर होगा, वहीं इनका विवाह होगा। सब बता दिया बोले बाबा। सीय स्वयंवर गायो। मैया ने कहा इसके आगे क्या होगा, आगे का भविष्य। बोले बाबा ने सोचा कि अब आगे वाला बताने लायक नहीं, आगे वाला बताएंगे तो मैया दक्षिणा तो देगी नहीं, मार करके भगा देगी। भाग जा बाबा, कैसी बातें करता। इसलिए भोले बाबा ने आगे की बात नहीं बताई। ज्योतिषी को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। लक्षण और विचार सब राखे, कछुक बनाए भूपसन भाके। सब चीज विचार कर लो, लेकिन जो अच्छी अच्छी बात है वो बताओ, खराब बात मत बताओ, नहीं दक्षिणा नहीं मिलेगी। गलत बात बताओगे तो सामने वाला नाराज हो जाए। अच्छी अच्छी बताओ, और अगर कोई गलत बात ऐसी हो तो उसको दूसरे ढंग से बताओ। कोई ऐसा अनिष्ट लिखा हो कि इसके भविष्य में ऐसा होने वाला, तो बताओ कि भाई थोड़ा कुछ ग्रह गड़बड़ है, लेकिन चिंता की बात नहीं, अमुक अमुक पूजा करा लेना, ऐसा ऐसा कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा। तो सामने वाले को संतोष। अब नहीं तो बड़े भारी सत्यवादी ज्योतिषी बन जाओ तो रोज जूता खाओ। हाँ, बताओ किसी को, फिर देखो परिणाम क्या होते। सब ज्योतिष विद्या धरी रह जाएगी। विद्या के साथ साथ बुद्धिमत्ता जब होती है तब विद्या फलवती होती। विद्या तो परिश्रम से आती है और बुद्धि भाग्य के अधीन होती है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान न होने के कारण फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान सफल हो जाते हैं। विद्या परिश्रमाधीना बुद्धि कर्मानुसारिणी, ये शास्त्र का सिद्धांत। विद्या परिश्रम के अधीन होती। आप जितना पढ़ोगे उतनी विद्या मिलेगी। कहते हैं रटंत विद्या खुदंत पानी, जितना रटो उतनी विद्या आ जाएगी, खोदो तो पानी निकल आवे जमीन से। विद्या तो रटने की है, जितना रट लो, जितना आप बुद्धि में रख लो, विद्या परिश्रमाधीना। लेकिन बुद्धि, बोले बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि तो कर्म के अनुसारिणी। और बुद्धि और विद्या का जब संयोग होता है तब उस विद्या में चमत्कार प्रकट होता है, तब वो विद्या प्रकाश करती, तब उस विद्या से यश कीर्ति वैभव सब कुछ प्राप्त हो। और अगर बुद्धि का संयोग न हो तो फिर वो विद्या
फलवती नहीं हो। बोले बाबा ने कहा कि आगे की बात फिर कभी बताएंगे। बोले बाबा विदा हो गए। इस प्रकार कितनी बार भगवान शंकर अयोध्या आते हैं और भगवान रामलला का दर्शन करते। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान का नामकरण संस्कार होता। कुछ दिन बीता, कछुक दिवस बीते यही भांति, जान न जानिए दिन अरुराती। दिन कब बीत रहा, रात कब बीत रही, पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे हो गया? कछुक दिवस बीते यही भांति, जान न जानिए दिन अनुराती। कब दिन बीत जा रहा, कब रात बीत जा रही, पता ही नहीं चल रहा। देखो, सुख के काल में कल्पक क्षणता होती। जब सुख का समय होता है तो एक कल्प बीत जाए, व्यक्ति को लगता है अभी एक क्षण बीता, कब बीत गया पता ही नहीं चला। और दुख की घड़ी जो होती है, बोले दुख की घड़ी में एक क्षण भी एक कल्प के समान लगता है घड़ी की सुई बढ़ ही नहीं रही है, जबकि काल की गति वही। कारण भावना के भेद से अनुभूति भी भिन्न हो जाती है। ये सुख का क्षण है, इसलिए कब बीत जा रहा पता ही नहीं चल रहा हमारा। जात न जानिए दिन अरुराती। और धीरे धीरे कितने दिन बीत गए? बोले 12 दिन बीत गए। अतीत्यैकादशा हम तू, 11 दिन बीत गए, 12वां दिन आ गया। नामकरण का समय आ गया, क्योंकि जन्म के 12वें दिन नामकरण संस्कार का विधान। 12वें दिन अथवा उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त देख करके, लेकिन 12 दिन के बाद ही नामकरण होता। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि 11 दिन बीतने के बाद 12वें दिन ही गुरुजी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार कर दिया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रसन्न होकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि जानी। वशिष्ठ जी बुलाए गए और चारों कुमारों का उन्होंने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार करते समय देवताओं का पूजन संपन्न हुआ, होम की विधि हुई, और सब करने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने कौशल्यानंदन को गोद में लिया और नामकरण करने लगे। ज्यों ही वशिष्ठ जी ने कौशल्या कुमार को गोद में लिया, वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गईं। रामलला सोचने लगे ये मेरा नामकरण करने जा रहे हैं, आंख बंद कर लिए। तो वशिष्ठ जी की लंबी दाढ़ी जो थी वो लाल जी के पास थी। लाल जी ने हाथ से पकड़ के खींचा, अरे बाबा आंखें क्यों बंद? लेकिन वशिष्ठ जी की आंखें तो बंद थी। ध्यानस्थ हो गए वशिष्ठ। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार जब करने चलते हैं तो ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई वशिष्ठ जी को। क्या बात याद आ गई? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। जब अयोध्या के राजा महाराज इक्ष्वाकु बने, इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा हुए, तो उस समय ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि आप इनके कुल पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं इनका कुल पुरोहित नहीं बनूंगा, मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो पुरोहित बनता है उसको बड़ा अपमान सहन करना पड़ता है। ये पौरोहित्य कर्म, उपरोहित कर्म जो है ये बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा।
वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण को बड़ा अपमान सहना पड़ता है। जजमान उस ब्राह्मण को अपनी धौंस दिखाता है। समय से अगर वो पहुंचे न पूजा करने तो जजमान कहते पंडित जी इतना लेट करके आए, दिन भर हमको यही करना, हमको और काम करने जाना, आपको समय से आना चाहिए। अरे भाई तुम नौकर बुलाए हो कि ब्राह्मण बुलाए हो, पहले विचार कर लो। अगर श्रद्धा से ब्राह्मण बुलाए हो तो उतनी श्रद्धा वाणी में तुम्हारे, और अगर नौकर समझ रहे हो तो तुम्हारा सारा कर्मकांड व्यर्थ है, कोई फल नहीं मिले। और अक्सर धन पशु लोग जो होते हैं वो ब्राह्मणों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर। उनको धन पशु मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े धन पशुओं को मैंने अपने इस जीवन में देखा है, बहुत नजदीक से देखा। वो धन पशु इसलिए हैं कि धन तो उनको मिला लेकिन संस्कार नहीं मिला, इसलिए वो पशु ही। जिसके जीवन में संस्कार न हो वो पशु ही होता। तो ब्राह्मण का, पुरोहित का बड़ा अपमान भी होता है। अगर संस्कारहीन जजमान मिल जाए तो ब्राह्मणों का अपमान करता, बड़ी धौंस दिखाता। इसलिए ब्राह्मण की ये वृत्ति, पौरोहित्य वृत्ति, बड़ी कठिन वृत्ति है। इसके बाद भी ब्राह्मण अपमान सह करके, कठोर वाणी सह करके भी आपके धार्मिक कृत्य को संपन्न कराता है। कथा सुनाता है, विवाह कराता है, जनेऊ कराता है, श्राद्ध कराता है। मरने के बाद भी वो ब्राह्मण तुम्हारे पापान्न को लेकर के तुम्हारे कल्याण की कामना करता है। और उसके बाद भी उस ब्राह्मण का अगर अपमान हो, उसके लिए कठोर शब्द प्रयोग किए जाएं, तो आप सोच लो ब्राह्मण वृत्ति कितनी निंदनीय वृत्ति। इसलिए कोई स्वाभिमानी ब्राह्मण तो नहीं कर सकता, मजबूरी में ब्राह्मण इसी वृत्ति का अपनाता है। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित करने। लोग सोचते हैं हम ब्राह्मण को दान देते, तो ब्राह्मण को दान देते हो तो उपकार नहीं करते हो। ब्राह्मण को जो लोग दान देते हैं वो देखने में वो वस्तु धन, सोना, चांदी, रुपया, पैसा होता है, लेकिन यथार्थ में वो अन्न, धन, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, वो वस्तुएं क्या हैं? वो जजमान का पाप होता। जजमान उन वस्तुओं के रूप में अपने पाप को दे करके पाप मुक्त हो जाता, और ब्राह्मण उस पाप को लेकर के जाता। लेकिन ब्राह्मण के लिए शास्त्र में जो विधान है कि वो संध्या वंदन करता है, गायत्री का जप करता है, तर्पण करता है, वेदाध्ययन करता है, अग्निहोत्र करता है, इन सारे कर्मों को करके उसके अंदर ऐसा तेज रहता है कि उस तेज के द्वारा उस सारे पाप को वो नष्ट कर ले। और वही ब्राह्मण जो संध्या वंदन न करे, तपस्या न करे, वेद न पढ़े, जिसका आहार व्यवहार विचार शुद्ध न हो, वो ब्राह्मण केवल पौरोहित्य कर्म ही करे और दक्षिणा लेता रहे, बोले ऐसे ब्राह्मण का सर्वनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता। क्यों? बोले वो जजमान का पाप तो खा रहा है लेकिन पाप पचाने की शक्ति उसके अंदर नहीं। इसीलिए पौरोहित्य कर्म करने वाले जो ब्राह्मण नियम, निष्ठा, आचार, विचार और शास्त्र के आचरण से हीन हो जाते हैं, उनका वंश बिगड़ जाता, हमारे उनका जीवन बिगड़ जाता। इसलिए ब्राह्मण को सदा तप और साधना में ही लगे रहना चाहिए। ब्राह्मण का जीवन केवल इसी कार्य के लिए मिला है। ब्राह्मण का जीवन केवल परोपकार के लिए है, परहित के लिए, और तपस्या साधना के द्वारा अपने भी जीवन को दिव्य और मंगलमय बनाने के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हम पौरोहित्य कर्म नहीं करेंगे। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। तो ब्रह्मा जी ने कहा पौरोहित्य कर्म करने से तुम्हें हानि क्या होगी? वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कर्म मैं करूंगा तो जजमान का अन्न धन खाते खाते बुद्धि दूषित हो जाएगी। बुद्धि दूषित हो जाएगी तो इस बुद्धि के द्वारा तत्व चिंतन नहीं होगा, परमात्मा चिंतन नहीं होगा, और जब तक परमात्मा चिंतन नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए मैं परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो जाऊंगा, इसलिए ये कर्म मैं नहीं करूं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये बताओ, अगर पौरोहित्य करते करते तुमको परमात्मा मिल जाए तो? वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा हो सकता। कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम इनके पुरोहित बन करके जाओ, आगे चल करके इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र के रूप में परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रकट होंगे, राम रूप। और वो जब बालक के रूप में प्रकट होंगे तो उनका जात कर्म संस्कार तुम करोगे, नामकरण संस्कार तुम करोगे, और जब वो बड़े होंगे तो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद बालक बनकर के लीला करेंगे, वो तुम्हारी गोद में बैठेंगे, तुम उनका नामकरण करोगे, तुम्हारी गोद में वो खेलेंगे, और कभी कभी वो तुम्हारी गोद में सूसू भी कर देंगे। हाँ, भगवान बालक है तो कोई भी कर सकते। वशिष्ठ जी ने कहा अरे परब्रह्म परमात्मा मुझे इतने सुलभ होंगे? बोले हाँ, कभी कभी तुम्हारी गोदी में बैठ करके तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ लेंगे, तुम धीरे धीरे अपनी दाढ़ी छुड़ाओगे। वशिष्ठ जी महाराज कल्पना में डूब गए, इतना सौलभ्य, वो ब्रह्म परमात्मा मुझे इतना सुलभ हो जाएगा, ये तो कल्पनातीत है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हाँ, वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, पढ़ना सिखाओगे, उन्हें व्याकरण के सूत्र याद कराओगे, ऐ ऊण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औ। वो जब चल नहीं पाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम चलना सिखाओ। वशिष्ठ जी महाराज तो गदगद, परब्रह्म परमात्मा मुझे इतने सुलभ हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा इतने ही नहीं, 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके वो शासन करेंगे, और प्रतिदिन दरबार में आने पर पहले आपको प्रणाम करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, तब अपनी गद्दी पर बैठे। वशिष्ठ जी का हृदय भरा है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित बनने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तो जाओ। इसी शर्त पर गुरुदेव वशिष्ठ इस वंश के पुरोहित बनकर गया, और इक्ष्वाकु मनु से लेकर के दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए, उन राजाओं का नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विवाह, यज्ञोपवीत, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सब कराते रहे, केवल इस आशा में कि मुझे एक दिन भगवान मिलेंगे। इसी आशा, आज वो उनकी आशा फलवती हुई, और भगवान रघुनंदन को जब अपनी गोद में लिया, नामकरण करने चले, तो ब्रह्मा जी की वो सब बातें आज उन्हें याद आ गई। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज भगवान का नामकरण करते। नामकरण का अवसर आया, नामकरण करे अवसर जानी, खूब बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण करे अवसर जानी, खूब बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यश भागा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। करि पूजा भूपति यश भागा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मेलिप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मेलिप कहब सुमति अनुरूपा। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। गुरुदेव वशिष्ठ ने रघुनंदन को गोद में लिया और नामकरण करने चले। वशिष्ठ जी ने कहा राजन,
इनके नाम अनेक अनूपा। ये जो है ना, इनके अनेक नाम और ये अनुपम। लेकिन मैं अपनी मति के अनुकूल जो मैंने सोचा है वो मैं इनका नाम रखता हूं। और क्या नाम रखा? गुरुदेव वशिष्ठ ने नाम रखा राम। ये जो कौशल्या कुमार हैं इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने पूछा, गुरुजी राम का अर्थ क्या है? नाम रखो तो नाम का अर्थ भी समझो। अर्थ पता ही नहीं है और नाम रख दिया, ठीक नहीं। अर्थ भी जानना चाहिए। बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं तो मैं पूछता हूं क्या नाम है, तो नाम पूछने के बाद मैं पूछता हूं नाम का अर्थ बताओ। तो लोग कहते महाराज हम तो कभी सोचे ही नहीं। बोले नाम तुम्हारा और तुमको अपने नाम का अर्थ ही नहीं मालूम? तो नाम रखो तो नाम का अर्थ भी समझो। एक बार मैं बिहार में दरभंगा जनपद में कथा करने गया। बहुत पहले की बात है, करीब 18-19 वर्ष पहले की बात। एक सज्जन के हम रुके थे, उनका छोटा बच्चा आया, प्रणाम किया। हमने पूछा क्या नाम? तो उसने कहा मेरा नाम है आमिश। तो हमने सोचा इस बच्चे को तो मालूम नहीं होगा, इनके बाप को बुलाते हो। उनके पिताजी को बुलाया। हमने कहा आपने इसका क्या नाम रखा? बोले गुरुजी इसका नाम हमने आमिश रखा। हम कहे आमिश का अर्थ क्या है मालूम है? बोले सो तो नहीं मालूम, मुझे अच्छा लगा इसलिए हमने रख दिया। हमने कहा अच्छा लगा इसलिए रख दिया? बोले यूनिक नाम था, ऐसा नाम किसी का होता नहीं। हमने कहा भैया आमिष का मतलब होता है मांस, मांसाहारी भोजन को आमिष भोजन कहते हैं, और तुमने इसका नाम रख दिया आमिष, तुमको लगा बहुत अच्छा हो। बोले गुरुजी ऐसा तो हम सोचे ही नहीं। हमने कहा इसीलिए नाम गुरुजी लोग रखते हैं। दशरथ जी ने अपने बेटे का नाम स्वयं नहीं रखा, गुरुजी को बुला करके गुरुजी से नामकरण करता। जब आचार्य ब्राह्मण पुरोहित नामकरण करते हैं तो सार्थक नाम होता, नहीं तो आप नाम रखोगे तो वही होगा राबड़ी और रसगुल्ला। ये कुल नाम रख ला, लोग रखते हैं कि नहीं रख। दिव्य नाम तो तभी होगा जब गुरुजन रखेंगे, नहीं तो कनछेदु और नक्षेदु यही सब नाम रख लेते, वही नाम से ख्याति होने लग जाती। नामकरण संस्कार है। 16 संस्कार में एक संस्कार है नामकरण। आज तो स्थिति यह है कि 16 संस्कार के नाम भी लोगों को नहीं मालूम है, संस्कार तो बहुत दूर की बात। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति हाथ उठा करके बतावे कि हम 16 संस्कार का नाम क्रमबद्ध बताएंगे, कोई हो तो बता। हाँ आप बता सकते हैं आपने अनुभव किया। पहला संस्कार कौन और अंतिम संस्कार कौन, इस तरह बीच के जितने संस्कार हैं उनको क्रमबद्ध बता पाना कितना कठिन, लोगों को मालूम नहीं। संस्कार होना तो बहुत दूर की बात। इसीलिए आज हम संस्कारहीन होते चले जा रहे, हमारे जीवन के संस्कार लुप्त हो गए, और जो भी संस्कार हो रहे हैं वो भी मनमाने हो रहे हैं। अपने मन से जो समझ में आया वही कर ले रहे हैं, हो जा रहा। मृत्यु, जन्म के पहले से मृत्यु के बाद तक हमारे सनातन धर्म में संस्कारों की महिमा। जन्म लेने के पहले जिस संस्कार से बालक मां के गर्भ में आता है वहां से संस्कार शुरू होता, उसको कहते हैं गर्भाधान। गर्भाधान से संस्कार शुरू होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तब चौथा संस्कार होता है जात कर्म, तब उसके बाद नामकरण। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत समावर्तन, विवाह, त्रेताग्नि चयन, और फिर अंत में सन्यास, और मरने के बाद अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के बाद तक पिंडदान आदि क्रियाएं होती। तो जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक हमारे जीवन में संस्कार होता है। मनुष्य के जीवन संस्कार होता क्यों? संस्कार का मतलब होता है
मलाप नयन और अतिशयाधान। मलाप नयन का मतलब गंदगी को दूर करना, अतिशयाधान का मतलब है उसमें योग्यता का आधान करना। इन दो हेतुओं से संस्कार किए जाते। तो ये जीवात्मा 84 लाख योनि में कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बना, और उन पशु योनियों में, कुकर सूकर योनियों में ये आत्मा रह करके पशुता के संस्कार से युक्त था। 84 लाख योनियों में उसे केवल पशुता के संस्कार मिले। अब वो आत्मा मनुष्य के शरीर में आई है, तो अब उसके अंदर जो पशुता के संस्कार 84 लाख योनियों के हैं वो दूर हो जाएं, और मानवता के, दिव्यता के संस्कार उसके अंदर आधारित हो जाएं, आधान हो जाएं। इसलिए वेदों ने विधान किया कि जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक उसके जीवन में संस्कार किए जाएं, उसका शोधन हो, तभी मानव जीवन सफल होता है। ये मानव जीवन बहुत बड़ी कहानी है। इसका उद्देश्य क्या है ये समझना बड़ा कठिन। लोग यही समझते हैं संसार में पैदा हुए तो हम खूब अच्छे से खा लें, खूब पी लें, कपड़े पहन लें, कमाएं, आस पड़ोस में हम बड़ी इज्जत से रह लें, सबके बीच में मेरा मान सम्मान बना रहे, बस यही जीवन की उपलब्धि। ये जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। धन कमा लेना, समाज में सम्मान प्राप्त कर लेना और ऐश्वर्य सुख का भोग कर लेना, इतना मात्र ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए जीवन मिला है। हम क्या हैं, कौन हैं, क्यों हम कौन हैं, क्यों हैं, किसके हैं, कहां हैं, कब तक हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अपने इसी जीवन में ढूंढ लेना चाहिए। मानव जी महाराज, ये सारे संस्कार मनुष्य के जीवन को दिव्य बनाने के लिए ही वेदों ने विधान किया, लेकिन आज इन संस्कारों को हम भूलते चले जा रहे। नामकरण संस्कार का समय आया, गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया। नामकरण करते समय कहा इनका नाम राम होगा। तो दशरथ जी ने पूछा कि राम का अर्थ क्या, राम का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम का मतलब आनंद देने वाला। राम माने क्या? बोले जो सबको आनंद दे उसका नाम राम। सीधा सीधा अर्थ, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। राम नाम का अर्थ क्या है? बोले जो सबको आनंद देते हैं। कितना आनंद उनके पास है कि वो सबको देते हैं फिर भी घटता नहीं। कोई वस्तु अधिक बांटी जाए तो खत्म हो जाएगी। कहते नहीं नहीं, वो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, और उन आनंद सिंधु का जो एक बिंदु है वो भी सीकर बिंदु। सीकर बिंदु का मतलब एक सीका लेकर, नीम का एक सीका ले लो और समुद्र में ऐसे डुबो करके निकाल लो, तो उस सीके में जितना पानी चिपक जाए और कुछ देर बाद वो लटक करके नीचे सीके की नोक पर दिखाई पड़े, तो वो पानी क्या है? बोले वो सीकर बिंदु है, उसको सीकर बिंदु कहते। और उस सीकर बिंदु के सामने सिंधु, वो समुद्र कितना है? इस समुद्र तो अपार है। उस भगवान आनंद के समुद्र है, और उस आनंद समुद्र की एक सीकर बिंदु निकाल करके भगवान संसार में छिड़क देते हैं। ऐसे लो, उस एक सीकर बिंदु से त्रिभुवन में, अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ आनंद दिख रहा है वो सब एक बूंद का परिणाम है। बस आनंद सिंधु परमात्मा ने उस सिंधु के एक बिंदु को ब्रह्मांड में छिटक दिया, और वो एक बिंदु आनंद चारों तरफ फैल गया। कितने रूपों में? बोले अनेक रूपों में। और उस एक बिंदु के आनंद में ही सारी दुनिया पागल हो गई।
किसी को खाने में आनंद मिल रहा, किसी को सोने में आनंद मिल रहा, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को मोटरानंद मिल रहा है, किसी को नोटानंद मिल रहा है। हाँ, सब आनंद ही है। ये जितना आनंद संसार में दिख रहा है उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है बस। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। उस आनंद सिंधु के एक सीकर से सारे त्रिलोकी को जो आनंद दे रहे हैं। अब आप सोचो कि उस एक बिंदु में इतना आनंद है कि उस आनंद के लिए हम पागल हो जाते हैं और हर व्यक्ति आनंद को ही ढूंढ रहा। क्यों? हम आप सब लोग आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। नास्तिक व्यक्ति भी आनंद ढूंढता है, आस्तिक व्यक्ति भी आनंद ढूंढता है, क्योंकि आनंद भगवान है, सच्चिदानंद है और उस आनंद के हम अंश हैं, इसलिए आनंद को ढूंढते हैं। सिद्धांत है, यही सत्य है। जो जिसका अंश होता है अपने अंशी की ओर ही जाता है। आप पानी गिराओ तो पानी नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये बात अलग है, मोटर लगा करके आप 5 मंजिल पर चढ़ा दो, लेकिन सहज भाव से पानी आप गिराओगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। जमीन पर भी गिराओगे तो जहां जमीन ढाल होगी, नीची होगी, उधर जाएगा। कारण कि पानी अंश है और उसका अंशी समुद्र पृथ्वी के तल में है, इसलिए अपने अंशी में मिलना चाहता है, पानी वहां जाना चाहिए। आप दीपक जलाओगे तो दीपक की जो लौ है वो ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? बोले वो अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व का मूल अंशी जो है वो सूर्य ऊपर है, इसलिए वो वहां जाना चाहता। आप मिट्टी का ढेला लेकर के ऊपर फेंकोगे तो ऊपर नहीं जाएगा, लौट के पृथ्वी पर गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी का अंश। अब ये अलग बात है, आप विज्ञान से सिद्ध करते रहो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लेकिन इन सब सिद्धांतों से ऊपर की बात मैं कह रहा हूं। जहां सारे सिद्धांत खत्म हो जाते हैं वहां ये सारी बातें हो। तो गुरुत्वाकर्षण बाद की बात, असली बात यह है कि वो उसका अंश है, इसलिए वहां जाना चाहते। तो जो जिसका अंश है वो अपने अंशी की ओर ही जाता है और वहीं उसे शांति मिलेगी, वहीं उसे सुख मिलेगा, वहीं उसे स्थिरता मिलेगी। यह जीवात्मा भी उस ईश्वर का अंश है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जीव मेरा अंश है। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो हम उस आनंद के अंश हैं, इसीलिए आनंद को ढूंढते हैं, आनंद के लिए ही जीते हैं। जो कुछ करते हैं आनंद के लिए करते हैं। एक अज्ञानी बालक भी कुछ करता है तो आनंद के लिए ही क्रिया करता। कोई भी एक्टिविटी हमारे जीवन में होती तो आनंद के लिए, बस सीधी सीधी। गांव में आपने देखा होगा, अब तो हर साधन हर जगह हो गया। जब गांव में कोई ट्रैक्टर आ जाए मोहल्ले में, गांव में, तो बच्चे क्या करें? बोले ट्रैक्टर की ट्राली पकड़ करके पीछे लटक जाए और ट्रैक्टर जा रहा है। कितना खतरे का काम। इधर से लटक करके गए, हाथ दर्द करने लगा, और उधर से पैदल आए। आने के बाद पूछो क्या हुआ? बोले मजा आ गया। क्यों गए? बोले मजा आ गया। मजा के लिए, कि मजा ही तो आनंद। उस आनंद के लिए ही वो बालक भी क्रिया करता है। हम कुछ भी करते हैं, शत्रु को मारते भी हैं तो उसके पीछे भी उद्देश्य आनंद है। क्यों? बोले शत्रु मर जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमारे जीवन में आनंद। दुनिया की किसी क्रिया को आप परिभाषित कर लो, उसके मूल में आनंद ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं। क्योंकि आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, वेद भगवान कह रहे हैं, ये वेद वाक्य है। आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद से ही संसार में लोग जी रहे हैं। जीवन में आनंद खत्म हो जाए तो जीवन खत्म हो जाए। तो वो आनंद कौन है? बोले वो भगवान। अब ये आनंद की व्याख्या बड़ी लंबी है। तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद बल्ली में इस आनंद की मीमांसा की गई। आनंद को नापा गया है, तौला गया है। वो आनंद कितना है? बोले किसी चीज को नापने तौलने के लिए इकाई बनानी पड़ती है। 1 ग्राम सबसे छोटी इकाई, 100 ग्राम, फिर
1000 ग्राम का 1 किलो, 100 किलो का 1 कुंटल, 10 कुंटल का 1 टन, 10 टन का 1 मीट्रिक टन, एक नाप तौल होती। उसी तरह आनंद को तौलने के लिए भी कोई इकाई बनानी होगी, फिर उस इकाई से आप आनंद की तुलना करेंगे और तब तुलना करते करते जाएंगे कि उस परब्रह्म परमात्मा में कितना आनंद है। ये सब विवेचन तैत्तिरीयोपनिषद में भरा पड़ा, पढ़ लेना। अब हम सुनाएंगे नहीं, समय नहीं। महाराज वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस, उनका नाम राम। तो राम का मतलब आनंद देने वाला। इसलिए अगर सच्चा आनंद चाहते हो तो राम जी का भजन करो, राम जी की शरण में आ जाओ, आनंद मिलेगा। एक महात्मा कहते थे कि अगर कोई कहे कि एक लाइन में सत्संग सुनाओ तो क्या सत्संग हो सकता है? कोई ज्ञान की बात एक लाइन में कह दी जाए जो बड़ी महत्वपूर्ण हो और सारी बातों का सार उसमें हो, तो महात्मा ने कहा हाँ एक बात है। बोले बताओ। तो महात्मा ने कहा देखो, दुनिया के हर प्राणी आनंद चाहते हैं, आराम चाहते हैं। आराम माने आनंद, राम माने आनंद, और राम हमें मिले उसी का नाम तो आराम है। तो हर व्यक्ति आनंद चाहता है, आराम चाहता है। इसका उपाय क्या है? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। यही सबसे बड़ा सत्संग। सारे सत्संग का सार इतना ही है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनावा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनावा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। राम जी का नाम रख दिया, बोले इनका नाम राम। बोले और इनके कितने नाम हैं? बोले बाकी नाम तो बहुत हैं इनके, इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत नाम है। और भगवान के नाम की कमी नहीं है। कोई नाम आप भी रख दो भगवान का तो वो नाम भगवान का बन जाए। हमारे यहां तो हमारे आचार्य कहते हैं कि दुनिया में जितने शब्द हैं वो सब शब्द भगवान के ही नाम हैं। ये बड़ा ऊंचा सिद्धांत। यावंति शब्द जालानी, यावंति शब्द जालानी, जितने शब्द जाल हैं दुनिया में, यावंति शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे, नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सब भगवान के ही नाम। जिस शब्द से आप भगवान को संबोधित करना चाहो वही शब्द भगवान का संबोधन बन जाएगा, वाचक बन जाएगा। केवल आपके अंदर वो विवक्षा उत्पन्न होगा। ये विवक्षा का सिद्धांत, वक्तुर इच्छा विवक्षा, बोलने वाले की इच्छा को ही विवक्षा कहते। आपकी इच्छा हो कि इस शब्द के द्वारा इस वस्तु का बोध हो जाए, तो वो इच्छा अगर उसमें चली गई तो उस शब्द से उस वस्तु का बोध होने लग जाए। इसको विवक्षा का सिद्धांत कहते हैं। इसी के आधार पर कोड शब्द बनता है। जैसे बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले लोग अपने आदमियों से बात करते हैं तो उनके कोड शब्द रहते हैं, उसका मतलब वही समझते हैं, और उसका वो मतलब न होता तो सामने वाला कैसे समझता?
क्यों बोले? बोलने वाले की इच्छा उसमें वो निहित हो गई, इसलिए उस शब्द का वो अर्थ हो गया। तीर्थों में आप चले जाओ तो वहां के पंडे लोग आपस में बात करते हैं, उनके सब शब्द होते हैं। गिरही धानी है, मरती मिला कि नहीं मिला, अब इसका क्या मतलब आप समझोगे, वो तो पंडा लोग समझे, लेकिन शब्द वही है, लेकिन उसका कहने का उद्देश्य जो है वो दूसरा समझ रहा है, इसलिए उसमें शब्दार्थ बोध हो जाता। तो बोलने वाले की इच्छा भी शब्द में अर्थ का आधान कर देती। तो आप कोई भी शब्द भगवान के लिए प्रयोग करो, आपकी भावना है कि इस शब्द से मैं भगवान को बुला रहा हूं, तो वो शब्द भगवान का वाचक हो जाए। एक कथा मुझे याद आती है, कभी कभी मैंने कहीं सुनाई है किसी प्रसंग में। भक्तमाल में एक कथा है, एक राजा की बेटी थी, क्षत्रिय की बेटी थी, उसके यहाँ गुरुजी आए। गुरुजी शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, तो पूजा देख करके उसके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने कहा कि महाराज हम भी भगवान की पूजा करेंगे। तो गुरुजी ने सोचा इसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, और अगर इसको पूजा का विधान नहीं बताएंगे तो इसकी श्रद्धा जो है नष्ट हो जाए। कोई नया अंकुर उत्पन्न हो तो उसको सींचना चाहिए, बचाना चाहिए। उस समय उसे जल नहीं मिलेगा तो वो सूख जाए। बाद में जब वो बड़ा हो जाए तो फिर उसे जल की जरूरत नहीं होती, वो अपने जड़ से स्वयं जल अवशोषित कर लेता है। इसलिए अंकुर को तो पालना पड़ता है। गुरुजी ने सोचा कि इसकी भक्ति नष्ट न हो, क्या करें। बोले ठीक है बेटी, हम कल चले जाएंगे तुम्हारे यहां से, तुमको हम ठाकुर जी दे करके जाएंगे, ठाकुर की तुम सेवा करना। और गुरुजी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कण कण में है। नदी के किनारे स्नान करने गए, एक पत्थर लेकर के आए, कोई ऐसे ही पत्थर था, साधारण पत्थर। उसी को धो करके पहले से साफ करके तैयार कर लिया, उसमें चंदन वंदन लगा दिया और एक लाल कपड़े में बांध करके लिए रहे। चलने लगे तो बेटी को दे दिया, बोले ले इसकी पूजा करना। बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारे भगवान है। बेटी ने पूछा कौन भगवान है? तो गुरुजी क्या बोले, लड्डू गोपाल तो थे नहीं, शालिग्राम तो थे नहीं, नर्मदेश्वर थे नहीं, दुर्गा मैया थी नहीं, गणपति थे नहीं। तो गुरुजी ने कहा बेटी, गुरुजी ने कहा ये सिलपिल्ले भगवान। कौन भगवान? सिलपिल्ले भगवान। ये भक्तमाल में कथा है, नाभादास जी ने लिखा। बोले ये भगवान है, इनका नाम है सिलपिल्ले। बोले ये कौन सा नाम होता सिलपिल्ले? बोले सिल माने शिला, शिला माने पत्थर, और पिल्ले माने टुकड़ा। पत्थर का टुकड़ा था, इसलिए गुरुजी ने कह दिया इनका नाम सिलपिल्ले भगवान। बेटी ने मान लिया और उसी भाव से उस पत्थर की वो पूजा करने लगी। लोग कहते हैं महाराज पाथर पूजे हरि मिले तो हम पूजे पहाड़। बोले पाथर पूजने से भगवान नहीं मिलते, पत्थर के अंदर भगवान की भावना करके पूजा करने से भगवान मिलते। भावना भगवान की होनी चाहिए। बात तो सत्य है। कबीरदास जी जो कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो हम पूजे पहाड़, पत्थर पूजने से भगवान मिले तो हम पहाड़ पूज लें, तो वास्तव में पत्थर के पूजने से भगवान नहीं मिलते। पत्थर के अंदर भगवान की भावना की जाती है, और उस भावना से जब पूजा होती है तो वो पूजा फलवती होती है। और आपकी भावना नहीं है तो आपके लिए पत्थर ही है, और जिसकी भावना है उसके लिए वो भगवान है। मूल तो भावना का महत्व। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही कारणम। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव ही भगवान को प्रिय। हम पत्थर में भी भगवान की भावना करते हैं, और उस भावना से हम पूजा करते। पूजा का मूल ही भावना। तो अपना भगवान की पूजा करने लगी और रोज बड़े प्रेम से भगवान का नाम जपे, सिलपिल्ले भगवान का कीर्तन करे। और उसकी भक्ति ऐसी दृढ़ हो गई महाराज, जब ब्याह हुआ गई ससुराल, रास्ते में उसके पति ने उसके भगवान के डिब्बे को उठा करके नदी में फेंक दिया। वो पति नास्तिक था, उसने सोचा ये दिन भर ले चलेगी और ये पत्थर की पूजा करेगी तो ये मुझसे प्रेम कब करेगी। उसने सोचा ये दिन भर भक्ति करेगी, राम राम करेगी तो हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय क्यों होगा, हम तो विवाह किए इसलिए कि संसार का सुख हो। उसने उठा करके वो डिब्बा नदी में फेंक दिया। वो बेटी रोने लगी, पति ने डांट दिया,
बोले बड़ी भक्तिन बनी है, चुप रहा। बेचारी चुप हो गई, शीलवती थी, कुलीन थी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। ससुराल जब पहुंची तो उसने भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। क्यों? बोले बिना भगवान को भोग लगाए वो खाती नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन ससुर जी को बात पता चली, बहू घर में आई, 3 दिन हो गया उसने पानी तक नहीं पिया। ससुर जी को चिंता हो। बधू ललिकनी परिघर आई, दूसरे की बेटी है, मेरे घर में आई, कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ससुर जी ने बुला करके पूछा, बेटी क्या बात, तूने भोजन क्यों नहीं किया, जल क्यों नहीं पिया? तब उसने ससुर जी ने बताया कि मेरे भगवान को इन्होंने ऐसे ऐसे फेंक दिया। ससुर जी बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे भगवान को ढूंढवाऊंगा। और ससुर जी गोताखोरों को लेकर के गए, साथ में बहू गई, बेटा भी गया। नदी में जहां फेंका था वहां ढूंढने लगे। गोताखोर बहुत कूदे, लेकिन कहीं वो डिब्बा मिला नहीं जिस डिब्बे में भगवान थे। वो डिब्बा तो बंद था। पानी में फेंकने के बाद वो तैरते तैरते पता नहीं कहां बह गया। बहुत ढूंढने पर भी वो डिब्बा जब नहीं मिला तो ससुर जी ने कहा, बेटी मैंने बहुत प्रयास किया, गोताखोरों ने बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब तू बेटी संतोष कर ले, और तेरे संतोष के लिए मैं दूसरे ठाकुर जी की मूर्ति बनवा देता, तू जैसा कहेगी वैसा मैं कर देता हूं। उसने कहा नहीं, मेरे भगवान तो वही सिलपिल्ले भगवान। अब ये सुन करके उसके पति को बड़ा गुस्सा आया। पति बगल में खड़ा था, उसको इतना गुस्सा आया कि ये नाटक कर रही है। पति ने कहा कि तेरे अंदर अगर इतनी ही भक्ति है तो बुला ले अपने भगवान को, तेरे भगवान चले आवे। पति ने भक्ति को चैलेंज कर, और एक भक्त के सामने उसकी भक्ति को कोई चुनौती दे दे, ये भक्त के लिए तो मर मिटने की बात हो। वो रो पड़ी, और रो करके उसने अपने भगवान को बुलाया, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान कहां हो, चले आओ। नाभादास जी पंक्तियां लिखते हैं भक्तमाल में कि जब उसने सिलपिल्ले कह करके पुकारा, नदी की धारा उल्टी बहने लगी, और लोगों ने देखा कि थोड़ी देर बाद तैरते तैरते वो डिब्बा सामने आ गया। सेवकों ने दौड़ करके डिब्बा निकाला और ला करके उसे दिया, उसने हृदय से लगाया। कब का वो डिब्बा बह गया था, लेकिन भक्ति का चमत्कार कि उसने जब अपने सिलपिल्ले भगवान को बुलाया तो भगवान दौड़ करके चले आए। वो सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया वे, सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया वे। प्रसाद अवज्ञा जान के पाड़ी जोगे कैन पति, प्रसाद अवज्ञा जान के पाड़ी जोगे सैन पति, आ पाड़ी जोगे सैन पति, पाणी तजो ऐसे। सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया। उसने जब बुलाया तो भगवान दौड़ करके चले आए। ये घटना आज के 400 वर्ष पहले की है, ज्यादा दिन की नहीं, 400 वर्ष। तो भगवान का कोई नाम रख दो, सिलपिल्ले नाम से बुलाया, भगवान चले आए। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम हैं, कोई नाम रख दो। इसके बाद भरत जी का नामकरण किया, केकई कुमार को गोद में लिया, और वशिष्ठ जी कहते हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा भरत का मतलब, भरत का अर्थ क्या है? तो गुरु जी ने कहा भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे? कहते बैंक भरने वाला और तिजोरी भरने वाला नहीं, जो भक्तों के हृदय को राम प्रेम से भर दें उसका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी, जे सादर सुनहि सी राम पद प्रेम अवसि होय, भव रस बिरथ। वो भरत जो लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देंगे उनका नाम भरत। और ये विश्व का भरण पोषण करने वाले, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत। इसके बाद लक्ष्मण जी को गोद में लिया, नामकरण किया। बोले ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं ना, इनका नाम लक्ष्मण होगा।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। बोले लक्ष्मण का अर्थ क्या? तो गुरु जी ने कहा जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम का अत्यंत प्रिय होगा। और सकल जगत आधार, और ये सारे जगत के आधार हैं। आधार माने शेषनाग है। शेष के फण पर ही तो ब्रह्मांड टिका है, आदि शेष हैं, इसलिए जगत के आधार हैं। गुरु जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बड़े सुंदर हों। और वाल्मीकि जी ने यही अर्थ किया है वाल्मीकि रामायण में। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिप्राणैवापरः। ये लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मी संपन्न है, लक्षण संपन्न है, और राम जी के बाहरी प्राण हैं। वाल्मीकि जी तो कहते हैं लक्ष्मण जी कौन है? बोले राम जी के बाहरी प्राण हैं। जैसे किसी के दो प्राण हो, एक प्राण भीतर रहे, एक प्राण बाहर रहे। प्राण माने अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय को ही प्राण कहा जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि ये महाराज हमारे प्राण हैं, हम इनके बिना रह नहीं सकते। जो अत्यंत प्रिय हो उसको प्राण कहते हैं। उसी अर्थ में वाल्मीकि रामायण में भी कहा कि बहि प्राणी वापरः, ये राम जी के बाहरी प्राण हैं। और बाहरी प्राण का मतलब जिसके बिना राम जी रह न सके। यहां तो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के प्रेम का जो वर्णन है ना, मात्र 2 श्लोकों में, लेकिन उस 2 श्लोक की व्याख्या अगर 2 महीने की जाए फिर भी पूरी नहीं होगी। 2 महीने, हाँ, हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति व्याख्या करे तो 2 महीने कर सकता, विद्वान लोग तो बहुत करेंगे। केवल 2 श्लोक। यदा ही है मारूढ़ो कृप मृगयाम याति राघव अथैनम पृष्ठतो भेति स धनुः परिपालयन्। और दूसरा श्लोक जिसमें कहते हैं कि मृष्टमन्न मुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। राम जी लक्ष्मण जी के बिना भोजन नहीं कर सकते, लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती, राम जी लक्ष्मण जी के बिना कहीं जाते ही नहीं। इसीलिए आप पूरी रामायण पढ़ लेना, राम जी से सब अलग हुए लेकिन लक्ष्मण जी कभी भगवान से अलग नहीं। पूरी रामायण पढ़ लो आदि से अंत तक। भरत जी अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन भरत जी अयोध्या में रह गए, राम जी जंगल चले गए। सीता जी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, भगवान की प्राण वल्लभा हैं, लेकिन सीता जी के बिना भी राम जी रह लेते हैं। सीता जी रावण के कारागार में हैं, भगवान रह लेते हैं। आने के बाद सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में चली गई, राम रह लेते हैं। पिता के वियोग में रह लेते हैं, मां के वियोग में रह लेते हैं, भरत के बिना राम जी रह लेते हैं। लेकिन कोई एक क्षण आप बता दो पूरे राम जी की लीला में जब राम जी लक्ष्मण जी के बिना रहे हो, नहीं रह सकते। क्यों? बोले महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आ सकती। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्न मुपानीतम स्नाति नहीं तम बिना। सुंदर सुस्वाद व्यंजन राम जी के सामने रखा हो, लक्ष्मण अगर न हो तो राम जी को भूख नहीं लग सकती, प्यास नहीं लग सकती। अब सोचो जिसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे, न नींद लगे, उस व्यक्ति के बिना वो रह पाएगा? और के बिना तो वो रह सकता है, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकता। इसलिए पूरी लीला में राम जी जहां जाते हैं लक्ष्मण जी वहीं जाते हैं। विश्वामित्र जी आए राम जी को मांगने के लिए, दशरथ जी से कहते हैं आप अपने राम जी को दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी तभी मिलेंगे जब लक्ष्मण जी मिलेंगे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहीं जाएंगे, बिना लक्ष्मण के राम जी जा नहीं सकते। इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को बाद में मांगा, लक्ष्मण को पहले मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा।
रघुनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। विश्वामित्र जी जानते हैं राम जी को, ये राम जी बिना लक्ष्मण जी के जाएंगे ही नहीं, इसलिए कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण के सहित राम जी को दीजिए। लक्ष्मण के सहित अगर राम जी नहीं रहेंगे तो राम जी हमको मिलेंगे नहीं, ना जाएंगे, हमारी सारी योजना फेल हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी के बिना भगवान कहीं रह नहीं सकते, इसीलिए आज भी राम जी का मंदिर बनाया जाता है। तो राम जी के मंदिर में भरत जी की प्रतिष्ठा हो न हो, शत्रुघ्न जी की मूर्ति हो न हो, हनुमान जी की मूर्ति हो न हो, चलेगा, लेकिन राम जी राम लक्ष्मण जी के बगल में होने, राम जी के साथ लक्ष्मण जी का होना अनिवार्य है। इसीलिए जहां कहीं भी आप राम जी का मंदिर देखोगे तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों रहते। लक्ष्मण जी जरूर रहते, भरत जी नहीं रहते, शत्रुघ्न जी नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी रहेंगे। बहुत ऐसे मंदिर मिलेंगे जिसमें हनुमान जी भी नहीं होंगे राम जी के पास, लेकिन लक्ष्मण जी रहेंगे। बिना लक्ष्मण के राम जी रह नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं भगवान का ध्यान भी अगर करो, राम जी का ध्यान करो, तो राम जी के ध्यान में भी उनके साथ लक्ष्मण का ध्यान करो, तब राम जी का ध्यान होगा। कैसे? बोले राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी। भगवान का ध्यान भी करो राम जी का, तो साथ में लक्ष्मण जी का ध्यान करना पड़े, क्योंकि लक्ष्मण के बिना प्रभु श्री राम कभी रह नहीं सकते, कहीं रहे नहीं, कभी नहीं रहे। तो लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बड़े सुंदर, और ये भगवान राम को अत्यंत प्रिय हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, गुरु जी ने नाम रखा लक्ष्मण। अब ये सब तो अर्थ वेद वेदांत वाला सुन लिए आप, अब एक सीधा सीधा अर्थ बता दे, जो हमारे स्वामी जी कहा करते थे, जो सबको समझ में आ जाएगी और बात बड़ी अच्छी है। बोले क्या? बोले लक्ष्मण का मतलब क्या? बोले लक्ष्मण, जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया उसी का नाम लक्ष्मण। और लक्ष्य कौन है? बोले लक्ष्य परमात्मा है, जीव मात्र के लक्ष्य परमात्मा है। हम आप सबके लक्ष्य एकमात्र परमात्मा, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। ये बात अलग है कि लक्ष्य विहीन होकर के दुनिया में हम भाग रहे हैं, बहुत चीजों को हमने लक्ष्य बना रखा है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य तो परमात्मा है। और उस लक्ष्य में जिसका मन लग गया, उस आत्मा का नाम ही लक्ष्मण है। और अपने इस जीवन के लक्ष्य को हम तय कर लें कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर पाए। गुरुदेव ने नाम रखा लक्ष्मण। इसके बाद शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। शत्रुघ्न जी का नामकरण करते समय गुरु जी ने कहा कि इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न का मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुजी ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न का मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, यही अर्थ महर्षि वाल्मीकि ने भी किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृतः गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न का मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला, और जो व्यक्ति इनका स्मरण करेगा उसके शत्रु का विनाश हो जाए। चारों कुमारों का नामकरण किया।
नामकरण करके गुरुदेव चले गए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कबहु उछंग कबहु बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कभी कोई उत्सव, कभी कोई महोत्सव, इस प्रकार सुखपूर्वक एक एक दिन बीतने लगा। मां कौशल्या के भाग्य को देखकर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो ये भक्ति की विशेषता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो ब्रह्म व्यापक है परमात्मा, वो व्यापक ब्रह्म आज मां कौशल्या के गोद में इतने छोटे हो गए। व्यापक जो है वो सीमित हो गया। ब्रह्म, ब्रह्म माने क्या? बोले ब्रह्म का मतलब होता है जो अत्यंत विशाल हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्यभिधीयते। जो अत्यंत बृहत हो और जो किसी को अत्यंत बृहत बना दे, उसको कहते हैं ब्रह्म। यही ब्रह्म शब्द की व्याख्या है वेदांत में। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्यभिधीयते। तो इतना विशाल ब्रह्म परमात्मा महान, आज वो इतना छोटा बन गया कि मां कौशल्या के आंचल में छिपा है, कोई देख नहीं पा रहा। आंचल से ढक लेती है मां कौशल्या तो दिखाई नहीं पड़ते रघुनाथ जी किसी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, निरंजन व्यापक ब्रह्म निरंजन। निरंजन माने जिसमें कोई अंजन न हो, कोई कालिख न हो, कोई कालिमा न हो। लेकिन ऐसे निरंजन ब्रह्म के आंखों में भी कौशल्या ने अंजन लगा दिया, काजल लगा दिया, और खूब बढ़िया मोटा काजल, जिसको कहते हैं मरकहवा काजल। हाँ, ऐसा काजल लगा दिया मां कौशल्या। और जो हाथ में बचा वो भी काजल यहां लगा दिया, डिठौना लगा दिया। पैर के तलुए में, हाथ के तलुए में भी काले काजल का टीका लगा दिया मैया कौशल्या ने, मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए। निरंजन को भी अंजन लगा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन। निर्गुण ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन उसमें कितने गुण दिखाई पड़ने लगे। विगत विनोद, जिसके अंदर कोई चेष्टा नहीं थी, कोई क्रीड़ा नहीं थी, उस ब्रह्म के अंदर इतनी क्रीड़ाएं दिख रही, लीला दिख रही। सो अज, जो अज है, अज माने अजन्मा, जिसका जन्म नहीं, लेकिन उसने भी जन्म ले लिया अयोध्या में। ये सब असंभव संभव कैसे हो गया? प्रश्न यही है, असंभव संभव कैसे हुआ? व्यापक सीमित हो गया, ब्रह्म छोट, निरंजन को अंजन लग गया, निर्गुण में गुण दिखाई पड़ने लगे, विगत विनोद में चेष्टाएं दिखने लगी। अज, अजन्मा जो है वो जन्म से युक्त हो गया, उसका जन्मदिन मनाया जाने लगा। ये सब असंभव संभव कैसे हुआ? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये प्रेम भक्ति का परिणाम है कि प्रेम भक्ति के द्वारा मां कौशल्या ने परब्रह्म परमात्मा को अपना लाल बना लिया। भगवान तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तिनहि लाग इधर देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साव। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए तो हम सब करने को तैयार। और फिर यहां पर गोस्वामी जी ने भगवान के बाल रूप का कितना सुंदर वर्णन किया। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। काम को छवि श्याम शरीरा, काम कोटि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलन बैठे जनु मोती, देख पुलिस ध्वज कंकुश सोए, देख पुलिस ध्वज अंकुश। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि कबीर जान जी देखा, नाभि कबीर जान जी देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, भुज विशाल भूषण जुत भूरी। ये हरि नख अति शोभा रूरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी। और मनिहार पदिक की शोभा,
शोभा पुर मनिहार बधिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा विप्र चरण देखत मन लोभा अम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई अम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई आसन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरने पारे नासा तिलक को बरने पारे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला चिक्कन कच कुंजित गबुआरे कच कुंचित गबुआरे बहु प्रकार रचि मात सवारे बहु प्रकार रचि मातु सवारे पीत जगुलिया तनु पहराई पीत झगुलिया तन पहराई जानु पान बिरचन मुई भाई जान पान बिरजन मोहवाई रूप सकई नहीं कहीं सुते से पार। रूप सकई नहीं कहीं सुते से पार। सो जा नहीं सपने नहीं देखा सो जा नहीं सपने नहीं देखा। इतनी चौपाइयों में गोस्वामी जी ने भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन किया। कितना सुंदर स्वरूप है। सुंदर नील कमल के समान भगवान के श्रीअंग की कांति, गोल मटोल बड़े स्वस्थ वजनी। मैया ने केश को बटोर करके ऊपर जूड़ा बना दिया, आंखों में काजल लगा दिया, नाक में सुंदर नासामणि धारण करा दी, मत्थे पर सुंदर तिलक, कमर में करधनी, हृदय में पदिक और सुंदर छोटी छोटी मोतियों की माला, कमर में करधनी, वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह, विप्रपादाब्ज चिन्हम विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान के वक्षस्थल पर बाएं तरफ एक चिन्ह रहता है। कैसा चिन्ह? बोले चरण बना रहता है। ये भगवान की पहचान। इसी चिन्ह से भगवान को पहचाना जाता है। जिसके वक्षस्थल पर बाएं तरफ चरण का चिन्ह बना हो। भगवान छोटे रूप में रहते हैं तो चरण चिन्ह छोटा हो जाता है, भगवान बड़े रूप में प्रकट होते हैं चरण चिन्ह बड़ा दिखता रहता जरूर है। वो चरण चिन्ह किसका है? कहते हैं विप्रपादाब्ज चिन्हम, भृगु जी के चरण का चिन्ह। भृगु जी ने, बड़ी सुंदर कथा है, एक बार सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषियों का सम्मेलन हुआ और ऋषियों ने निर्णय किया कि भाई ये तय करो कि हम किस भगवान की आराधना करें, भगवान का कौन सा स्वरूप हमारे लिए आराध्य हो। भृगु जी को निर्णय करने के लिए भेजा गया, आप परीक्षक बनकर के जाइए और निर्णय करिए। सभी ऋषियों ने भृगु जी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। तो भृगु जी ने सोचा कि अब 33 करोड़ देवताओं की क्या परीक्षा लें, फाइनल में केवल 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं तीनों की परीक्षा लेकर के निर्णय कर दें, 3 में से कोई एक होगा, बाकी तो सब छोड़ के चल पड़े। भृगु जी गए, सीधे पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने भृगु जी को आते देखा और भृगु जी ने से भगवान शंकर ने कहा, आओ भृगु, तुम मेरे भाई हो, आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। तो भृगु जी तो परीक्षा लेने गए थे। परीक्षा में प्रश्न पहले बताया नहीं जाता, अगर पहले से प्रश्न बता दिया जाए तो परीक्षा का मतलब क्या हो। तो भृगु जी ने देखा कि अब इनकी परीक्षा कैसे लें। तो भृगु जी ने कहा, ठीक है, हम आपके गले नहीं मिलेंगे। बोले बाबा ने कहा, क्यों? बोले आपने अपने शरीर में चिता की भस्म लगा रखी, चिता भस्मो लेपा। चिता का धुआं लग जाए तो व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है। चिता धूम्रे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत भवत चांडालो जावत स्नान माचरेत। चिता का धुआं लग जाए तो जब तक स्नान न करे तब तक व्यक्ति चांडाल होगा। और आपके शरीर में चिता का धूम्र लगे, चिता का
चिता की भस्म लगी हुई है, हम आपको हृदय से नहीं लगाएं, हमको स्नान करना पड़े। अब तो भगवान शंकर नाराज हुए। वो चिता की भस्म भगवान शंकर के लिए तो विभूति है, उनका स्वरूप है, उनके लिए पवित्र है। अब भृगु जी ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। भृगु जी ने कहा आप फेल हो गए। बोले फेल क्यों हो गए? बोले हम तो परीक्षा लेने आए। आप अपने भक्त की छोटी सी बात पर रुष्ट होकर के उसका प्राण लेने को तैयार हो। ईश्वर को तो बड़ा उदार और बड़ा विशाल हृदय होना चाहिए। बोले तब? बोले अब आप फेल हो गए। बोले आपने बताया नहीं। बोले परीक्षा में प्रश्न पहले से थोड़ी बताया जाता, प्रश्न बता ही दिया जाए तो फिर परीक्षा का मतलब क्या? वहां से चल पड़े, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया भृगु जी ने। ये कथा भागवत में है, पढ़ लेना। भृगु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया और जाकर के चुपचाप बैठ गए। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये देखो मेरा पुत्र, और इतना धृष्ट हो गया, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, भृगु जी को डांटने लगे, तुम्हें इतना अभिमान हो गया, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। भृगु जी ने कहा महाराज आप भी फेल हो गए। बोले क्या हुआ? हम तो परीक्षा ले रहे। एक पुत्र के छोटे से अपराध पर उसने प्रणाम नहीं किया, इतने मात्र से आपका अपमान हो गया। आप तो इतने महान हो, आपकी सृष्टि सारी पुत्र है, जितने सृष्टि में लोग हैं सब आपकी संतान है। अब कोई आपको प्रणाम न करे तो इससे आपका अपमान हो जाएगा। आप तो सदा महान हो, ये आपकी सोच अच्छी नहीं है। बस भृगु जी ने कहा आप तो फेल हो गए। वहां से भी चल पड़े भृगु जी। पहुंचे कहां? बोले भगवान नारायण के पास क्षीर सागर। भगवान नारायण शेष की सैया पर सो रहे थे। सबसे कठिन परीक्षा भगवान नारायण की भृगु जी ने ली। आओ न ताओ देखा जाकर के भगवान नारायण की छाती में एक लात मारा भृगु जी ने, खामदस चरण प्रहार कर दिया, मारा एक लात और पूरी शक्ति से मारा। भगवान उठ करके बैठ गए नारायण, और उठ करके बैठे और अपनी शेष सैया से नीचे उतरकर भृगु जी को पकड़ करके तुरंत अपनी गद्दी पर शेष की सैया पर बैठाया और स्वयं भूमि में बैठकर अपने पीतांबर से भृगु जी के चरण को पोंछने लगे भगवान। और भगवान ने कहा हे विप्र, आप मेरे द्वार पर आए, मुझे उठकर आपका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन मैंने धृष्टता की, मैं सहन करता रहा, लेकिन आपने मुझे चरण प्रहार करके शिक्षित कर दिया। लेकिन आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल अत्यंत कठोर है, आपके चरणों में कहीं पीड़ा तो नहीं हो गई? ऐसा कह करके भगवान अपने पीतांबर से भृगु के चरण को जब पोंछने लगे, भृगु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। धन्य हो प्रभु, परमात्मा तो ऐसा होना चाहिए, ईश्वर तो ऐसा होना चाहिए जिसका हृदय इतना विशाल हो। भृगु जी ने कहा आज मैंने निर्णय कर दिया। आए सरस्वती नदी के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग बैठे थे। भृगु जी ने हाथ उठाया और कहा आलोड्य सर्वशास्त्राणि सुविचार्य वो पुनः पुनः, समस्त शास्त्रों का आलोडन करके बार बार विचार करके मैंने ये निर्णय किया है, इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। भगवान नारायण ही ध्येय हैं, भगवान नारायण ही गेय हैं, परमात्मा रघुनंदन ही ध्येय है, वही गेय। नारायण और राम एक ही तत्व है, अलग नहीं। भृगु जी ने कहा वो नारायण परमात्मा ही ध्येय गेय हैं। वो चरण प्रहार किया तो चरण चिन्ह बन गया भगवान के वक्षस्थल, आज भी बना है। भगवान किसी भी रूप में आवे, राम रूप में, कृष्ण रूप में, तो चरण चिन्ह आज भी बना रहता भृगु जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विप्र चरण विप्र पादाब्ज चिन्हम, विप्र के चरण का चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर सदा बना रहता। विप्र चरण देखत मन लोभा, वो विप्र के चरण का चिन्ह जो भगवान के वक्षस्थल पर है, उसका दर्शन करो तो मन खिंचा चला जाता। आज भी भगवान उस चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण करते। महाराज यही भगवान की पहचान है, भगवान तो ऐसे ही। इसीलिए संतों ने कहा कि भृगु ने मारी लात उर, भृगु ने मारी लात उर माने हृदय में, तबो उठी नहीं हूक। इसके बाद भी भगवान को हूक नहीं उठी। ऐसो साहब चाहिए माप करे सब चूक, जो सब चूक माफ करे, ऐसा साहब चाहिए था। ऐसा साहब किस काम का कि आपने बंदगी नहीं की तो आपको दोजख में डाल दे? वो भगवान हो सकता है? वो तो कोई बहुत बड़ा तानाशाह हो सकता है।
कहते हैं कि उसके सामने बंदगी नहीं की, सिजदा नहीं किया, आपने उसके फरमान को नाफरमान कर दिया तो तुम्हें दोजख में डाल देगा, जहन्नुम में डाल देगा। बोले भाड़ में जाए ऐसा परमात्मा। वो परमात्मा किस काम का जिसके हृदय में दया न हो। जीव तो अपराध करता ही करता है। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदर। हम तो अपराध के पात्र हैं। अगर हमारे अपराध को देख करके आप क्षमा नहीं कर सकते तो आपके अंदर जो क्षमा नाम का गुण है, उस गुण का आप उपयोग कब करोगे? वो क्षमा करुणा किस दिन काम आएगी? उसका सदुपयोग कहां पर होगा? इसलिए हमारे परमात्मा, हमारे ठाकुर तो बड़े दयालु हैं। कोटि विप्र बदलागी ही जाहू आए शरण तजो नहीं था। तो भगवान के वक्षस्थल पर वो चरण चिन्ह बना रहे थे और भगवान ने समय आने पर वो चरण चिन्ह दिखाया। आगे कथा आती, जब परशुराम जी आए फरसा भाजने लगे, हाँ घुमाया है, जिसने धनुष तोड़ा होगा उसको मैं मार डालूंगा। सो बिलगाय बिहाय समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा, सबको मार देंगे। बड़ा आओ ताव दिखाया परशुराम जी ने। तब अंत में राम जी ने कहा, इनको बता दें, हम इनको विश्वास हो जाए मैं कौन हूं। तो भगवान श्री राम ने धीरे से अपना पीतांबर ऐसे हटाया और छाती की ओर इशारा करके भगवान ने कहा, हे विप्र, विप्र वंश कर अस प्रभुताई। ये विप्र वंश की प्रभुता हमारे छाती पर बनी हुई है, देख लो। इसी वंश में आप पैदा भये हो। भृगु के ही कुल में परशुराम जी पैदा हुए हैं ना। भृगु के पुत्र ऋचिक और ऋचिक के पुत्र परशुराम, जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। भृगुकुल कमल पतंग है परशुराम जी महाराज। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय भृगुकुल कमल पतंग परशुराम जी आते। तो भगवान कहते हैं, अरे महाराज आप काहे नाराज हो रहे हो? आपके वंश का पुरस्कार तो हम सदा अपने पास रखते। विप्र वंश कर अस प्रभुताई और निर्भय हो ही जो तुम्हें ही डराई। हे विप्र, जो आपके चरणों में वंदन करता है, आपसे भयभीत होता है, वो दुनिया में सर्वत्र निर्भय रहता। भगवान श्री राम के वक्षस्थल पर वो विप्र चिन्ह, विप्र पादाब्ज चिन्ह और गले में ही हरि नख अति शोभा रूरी। ही हरि नख, भगवान के हृदय में शेर के नख का बगनखा मां कौशल्या ने धारण करा रखा कि कहीं नजर न लग जाए। स्वर्ण से मंडित बगनखे को मां ने धारण करा रखा। गभुआरी अलकावली है, नन्हे नन्हे पांव, नन्हे नन्हे हाथ। पालना में लेट करके भगवान नन्हे नन्हे पैरों को हिलाते हैं और मुट्ठी बांधे हुए हैं, किलकारी मार रहे हैं। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बता ना कवित सके चित्त बीच जानिए। नन्हे नन्हे पांव को हिलाते हुए मुट्ठी बांध करके भगवान किलकारी मार रहे हैं और उपदेश करते। क्या उपदेश करते हैं भगवान? उपदेश करते हैं, संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में है। छोटा बच्चा जब देखो तो छोटा बच्चा जब लेटा रहता तो मुट्ठी ऐसे बंदे किए रहता, खोलो उंगली तो फिर ऐसे हो जाती। भगवान भी वैसी लीला कर, अपनी उंगलियों को ऐसे बंद किए और नन्हे नन्हे पांव को ठाकुर जी हिला रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? मानो भगवान उपदेश करते हैं, हे संसार के प्राणियों, तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में, तुम्हारा फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट जो है सब कुछ मेरे पास, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरे पास, तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में। तो जीव कहता है मेरा भाग्योदय कब होगा, ये मुट्ठी मेरे लिए कब खुलेगी? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे पांवों को हिलाते हुए कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में जिस दिन आ जाओगे उसी दिन तुम्हारा भाग्योदय। इस बाल लीला के माध्यम से भी भगवान जगत को शरणागति का उपदेश कर, यही कथा, कथा जो हमें भगवान के भाव में डुबो दे। भगवान के हर चरित्र में हम रस की अनुभूति करते हुए भगवानमय हो जाएं, भगवान में हमारा मन लीन होने लग जाए, तन्मयता हो जाए, यही भगवान की कथा का फल है। आगे बहुत चरित्र है, कल आगे का चरित्र सुनाएंगे। आज बस इतना ही, 7:15 बज गए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम।
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम